पीएम मोदी ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा उत्तर प्रदेश में है कानून का राज, ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। कासगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने किया दौरा, जगह जगह राहत सामग्री बांटी, किसानों को मिलेगा फसलों का मुआवजा। हरदोई में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में करीब 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल। पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने जा रहे थे कांवड़िए। सावन माह का 8वां और आखिरी सोमवार आज हर हर महादेव से गूंजे शिवालय, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, शिव साधना को लेकर दिखा उत्साह। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां योगी सरकार नया कानून बना रही है। मां बाप की ना की परवरिश तो संपत्ति से बेदखल होंगे। भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 संशोधित नियमावली 2014 का प्रस्ताव तैयार किया। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार नया कानून बना रही है। मां बाप की ना की परवरिश तो संपत्ति से बेदखल होंगे। संशोधित नियमावली 2014 का प्रस्ताव तैयार किया। भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार नया कानून बना रही। मां बाप की ना की परवरिश तो संपत्ति से बेदखल होंगे। भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 संशोधित नियमावली 2014 का प्रस्ताव तैयार किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, योगी सरकार नया कानून बना रही है और अगर माँ बाप की परवरिश ना की गई तो संपत्ति से बेदखल होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ दिव्या जी बता दूं कि योगी सरकार जो नया कानून बनानी जा रही है, तो इससे जो है वो बूढ़े बुजुर्गों को जो है काफी फायदा भी होगा। क्योंकि वजह रहती थी कि जो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्द ही जो है योगी सरकार जो है नियम में संशोधन करने के लिए जो है इसका प्रस्ताव भी लाएगी। तो निश्चित तौर पर जो माँ बाप की देखभाल नहीं करते थे, निश्चित तौर पर इस कानून बनने से जो है जो लड़के उस तरीके से रहते थे उनके खिलाफ यहाँ पे सख्त कार्रवाई भी होगी और उनको बेदखल करने के लिए जो प्रशासन उनका भी पूरा सहयोग करेगा माँ बाप को। तो इससे बूढ़े बुजुर्गों को जो है काफी लाभ इस कानून बनने से मिलेगा। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से, जहां ई रिक्शा की पार्किंग नगर निगम तय करेगा। जोन 5 और 7 में खोजी जा रही पार्किंग की जगह ई रिक्शा के कारण शहर में भीषण जाम लगता है। पॉलिटेक्निक और अवध चौराहे के पास जगह की तलाश की जा रही है। तो ई रिक्शा की पार्किंग अब नगर निगम तय करेगा। जोन 5 और 7 में पार्किंग की जगह भी खोजी जा रही है। आपको बता दें, पॉलिटेक्निक और अवध चौराहे के पास जगह की तलाश की जा रही है। ई रिक्शा के कारण शहर में भीषण जाम लगता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, ई रिक्शा की पार्किंग अब नगर निगम तय करेगा और जिसके लिए जगह भी खोजी जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि ये रिक्शा की वजह से जो है ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो जाता था, जिसके लोग करके जो है नगर निगम ने एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत जो है पॉलिटेक्निक चौराहा, अवध चौराहा है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो है वो पार्किंग की व्यवस्था करेगी और नियमानुसार 10-50 जो है उसको चौराहे पे जाने की अनुमति देगी। जो है वहाँ से भीषण जाम से जो है लोगों को छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि ट्रैफिक की रिक्शे की वजह से जो है लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। तो लखनऊ में कुछ जगह पे तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर ही दिया गया है। हजरतगंज जैसा है और चारबाग की तरफ जो है इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस तरह की रिक्शा नहीं आते हैं, तो इससे लोगों को ट्रैफिक में भी आसानी होती है। इसी तरीके से पॉलिटेक्निक चौराहे और चौराहे पे भी कार्रवाई जो है नगर निगम करने जा रहा है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का, जहां नकली नोट सप्लाई करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग के पास से 3 लाख के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। इंस्टाग्राम के जरिए नकली नोट गैंग सप्लाई करता था। तो नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गैंग के पास से 3 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं और गैंग इंस्टाग्राम के जरिए नकली नोट सप्लाई करता था।
तो ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा हुआ, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि नकली नोटों का कारोबार काफी दिनों से चल रहा था और उसकी जानकारी जो है एसटीएफ और राज्य पुलिस को लगी हुई थी और उसी के तहत जो है पुलिस ने जो है कल जो है इनको इन लोगों को पकड़ा है और जिसमें मुख्य सरगना जो है बाराबंकी जिले का जो है निकला है। उसको पकड़ने से जो 5 लोग और भी पकड़े गए, तो इससे और भी बड़े खुलासे होंगे क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये सप्लाई करते थे। जो 1 लाख रुपए के जो नोट होते थे उनकी जो बिक्री होती थी वो 20,000 रुपए में लेकर के करते थे और इंस्टाग्राम और तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग जो बिक्री का कारोबार जो चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसमें 5 सरगनाओं को पकड़ करके जेल भेज दिया। विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का, जहां मनीष जगन अग्रवाल की तलाश जारी है। सपा का ट्विटर हैंडल मनीष जगन चलाते हैं। मनीष जगन पर 2 एफआईआर दर्ज है। प्रयागराज पुलिस जांच कर रही है। मनीष जगन पर 2 एफआईआर दर्ज है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनीष जगन की तलाश जारी है। सपा का ट्विटर हैंडल मनीष जगन चलाते हैं। मनीष जगन पर 2 एफआईआर दर्ज हैं। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां मनीष जगन अग्रवाल की तलाश जारी है। आपको बता दें, मनीष जगन सपा का ट्विटर हैंडल चलाते हैं। मनीष जगन पर 2 एफआईआर भी दर्ज है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस तलाश कर रही है। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी पूरी तरह से बदल गया है। पहले अपराध के मामले में यूपी आगे था। यूपी में भय मुक्त वातावरण है। कानून का राज स्थापित हुआ है। ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भारी बारिश और नदियों के उफान पर आने से कासगंज के कई गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। ग्रामीणों की मदद के लिए योगी सरकार जगह जगह राहत सामग्री बांट रही है। साथ ही किसानों को बर्बाद हुई फसल का भी मुआवजा मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि युद्ध स्तर पर बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। कोई भी पीड़ित असहाय महसूस न करे। पशु हानि पर मुआवजा राशि दी जा रही है। बाढ़ पीड़ित आश्वस्त रहे, मदद पहुंच रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। फसल के नुकसान का सर्वे जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनुष्यों को राहत के लिए ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, जहां पे पूरा गांव घिर चुका हो, वहां पे कोई अन्य व्यवस्था न हो, वहां पे पशुओं के लिए भी राहत कि जिससे चारा की वितरण की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। प्रदेश में 2000 से अधिक नौकाओं को राहत और बचाव कार्य के साथ साथ 15 टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की लगी हुई हैं, जो राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय ने पूर्व अधीक्षक पर 4 लाख रुपए की रिश्वत लेने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, वार्ड बॉय ने सीएमओ पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस बीच पीड़ित युवक सीएमओ ऑफिस पहुंचा, जहां उसने सुनवाई नहीं होने पर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजेंद्र कुमार पांडे, अरे तो उसको पैसा जो है खाते में डॉक्टर मुकुंद पटेल ने लिया था, उसकी 60 स्कीम मैंने सीएमओ साहब के सीओजी नंबर पे डाल दिया। इस
डालने का नतीजा हुआ कि मेरा स्थानांतरण वहां से अलग अन्यत्र कर दिया। कर्मचारी हैं श्री बद्री विशाल मिश्रा जी, जो कि वार्ड बॉय के पद पर पीएससी टीका रमन सीएससी हैदराबाद के अधीन आती है, वहां पर पोस्टर है। इनके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली थी, जनता की शिकायतें मिली थी, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें मिली थी। इनके द्वारा काम नहीं किया जाता है, दबंगई की जाती है, वहाँ अवैध वसूली भी की जाती है लोगों से। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक कमेटी बनाई थी, इनके अगेंस्ट में, इनके दबंगई को देखते हुए कोई भी इनके खिलाफ बयान देने नहीं आया। फिर जनता ने जो शिकायत की है, लोगों ने शिकायत की है, जनप्रतिनिधियों ने जो मुझसे टेलीफोनिकली शिकायत की है, उसके आधार पर मैंने इनका ट्रांसफर अभी कुछ दिन पहले टीका रमन से सिद्धौर कर दिया। इनके द्वारा हमारे यहाँ ऑफिस से जा करके ये कहा गया कि मैं जा रहा हूँ मिट्टी तेल डाल करके आत्महत्या कर लूंगा। कोई आरोप इनके ऊपर लग रहा है, जनता आरोप लगा रही, तो मेरा काम है यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करना और व्यवस्थाओं के अनुसार काम करना। आदर्श नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 6 सहदुल्लापुर के मोड़ पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में लगी नंदी की प्रतिमा को अराजक तत्व उखाड़ ले गए, जिसकी जानकारी होते ही नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। जिसके बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नई प्रतिमा लगवाने की बात कही और लोगों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सुबह दर्शन करने तो नंदी भगवान का मूर्ति गायब है, खंडित हो गया, नहीं मिला है, तो हो जाते हैं। पता नहीं, यही तो हमको नहीं मालूम, हम देखा नहीं किए। चकिया थाना के अंतर्गत एक मंदिर के बाहर लगी हुई नंदी जी की प्रतिमा, जो एक छोटे से पत्थर से बनी हुई थी, चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल प्रकरण को दर्ज कर विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है और शीघ्र ही स्थानीय थाने द्वारा इस चोरी की घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। सावन के आखिरी सोमवार पर कानपुर देहात के अमरौधा में स्थित कालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्री, धतूरा और दूध चढ़ा रहे हैं। शिव भक्तों की माने तो कालेश्वर शिव मंदिर में सावन महीने में पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक करते हैं। कालेश्वर शिव मंदिर लगभग हजारों साल पुराना है, जिसको लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ सावन महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर धतूरा बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कालेश्वर मंदिर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मंदिर परिसर के चारों तरफ गश्त कर निगरानी कर रहे हैं। तीर्थ स्थान है और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं प्रेम पूर्वक वहाँ उनका बहुत सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा और दर्शन किए भगवान शंकर के, बहुत अच्छा लगा। ये अमरौधा कालेश्वर महातीर्थ स्थान है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धांजलि आते हैं, यहाँ रुद्राभिषेक वगैरह प्रसाद चढ़ाते हैं। खबर गोंडा जिले से है, जहां जमीन कब्जे को लेकर किसानों और चीनी मिल के लोगों के बीच नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला मैजापुर चीनी मिल का है। किसानों ने चीनी मिल पर जबरन जमीन अधिग्रहण किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं मिल प्रशासन ने किसानों पर चीनी मिल की जमीन पर कब्जा करने और दबाव डालकर मिल में नौकरी लगवाने का आरोप लगाया है। जनपद मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड पर स्थित साई धाम मार्केट के सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें प्रतिदिन उनकी दुकानों के बाहर खड़ी कर दी जाती है, जिससे उनके कारोबार ठप हो चुके हैं और दुकानदार भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं, जिसको लेकर वह अनिश्चित समय के लिए अपनी दुकान बंद कर धरने पर बैठ गए हैं और सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर रोडवेज की बसों को हटाने की मांग कर रहे हैं। मंदिर से लेकर रोडवेज के तिराहे तक रोज सुबह 8 बजे बसें लग जाती हैं और शाम तक नहीं हटती। जो भी दुकानदार हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इनकी ना कोई वो नहीं होती, ना इनकी दुकान के किराए निकल ले, ना बिजली के बिल, ना खर्चे। 3-4 महीने से परेशान है। सभी ने यहाँ लड़के रखे हुए हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, 3-3, 4-4। सब अपने लड़कों को तनख्वाह घर से दे रहे। घर के कंगार बिल्कुल खाली है। हालात ऐसी है, भुखमरी की तरफ है, पैसे नहीं है। इसलिए हमने सोचा जब कुछ हो ही नहीं रहा तो शटर डाल दिया जावे, धरना शुरू कर दिया जावे।
जब भी कुछ नहीं हो रहा। और रोडवेज बसों ने इतना आतंक डाल रखा है, मिला के बस खड़ी करते हैं, अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले को रोडवेज अपने पास तक ही रहे, जहाँ रोडवेज अड्डा है वहाँ खड़ी होवे। कुशीनगर स्थित सिवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमापट्टी गांव के पुल से 2 लड़कियों ने छलांग लगाने का मामला सामने आया है। भगवानपुर चोला के निकट मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के पुल से 2 लड़कियों ने छलांग लगा दी है। देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने शोर मचाया तो भीड़ जुट गई। उनकी खोजबीन शुरू हुई। 5 गोताखोर चलाए गए लेकिन उनका पता नहीं चला। सूचना मिलने पर पहुंचे तमकुही राज के एसडीएम ने लड़कियों की खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजने की मांग की है। आई आने के बाद यहाँ पुल की एक साइड किनारे पर जो है अपना चप्पल निकाल के बीचों बीच में गई और दोनों पुल के ऊपर चढ़ के हाथ जुड़ा के नहर में कूद गई। अब उनका चेहरा कोई देख नहीं पाया। जो अगल बगल की घास करने वाली और बकरी चराने वाली महिलाएं थी वो बताई। लोग दौड़ के आए, तब तक वो नहर में कूद चुकी थी। बस उनका दुपट्टा और चप्पल दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को फ़ोन करके सूचना दी गई। पुलिस आई है, तब से अपनी जांच पड़ताल कर रही है। 2 लड़कियों के डूबने की सूचना मिली है यहाँ बननार रेगुलेटर के पास। तो पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम यहाँ पर मौजूद है और लोकल गोताखोरों के माध्यम से अभी उनको खोजने की कोशिश जारी है, पर उनको अभी सफलता नहीं मिल पाई। अभी हम एसडीआरएफ से हमारी बात हुई है, 1.5-2 घंटे में टीम आ जाएगी। उसके बाद बृहद स्तर से इसकी खोज की। जनपद मैनपुरी के विकासखंड जागीर क्षेत्र के चौधरी सूरज सिंह महाविद्यालय में एनसीसी के 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसका एनसीसी के हेडक्वार्टर से आए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अरुण यादव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कैंपों में जाकर निशानेबाजी, फायरिंग, मैप रीडिंग, ड्रिल, मॉक, खेलकूद और ट्रैफिक नियमों के दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीने के पानी और मेस में जाकर भोजन की क्वालिटी भी चेक की। ब्रिगेडियर के शिविर में पहुंचते ही एनसीसी की बालिका कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी। बटालियन 3 मैनपुरी के आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न कॉलेजों के कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं। फ्री यूपी बटालियन द्वारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप सीरियल 11 जो चलाया जा रहा है यहाँ पर जागीर में, उसका मायना करने आया हुआ हूँ। इस कैंप में कुल 434 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और इस कैंप के दौरान हम विभिन्न गतिविधियों को चला रहे हैं, जिसमें शामिल ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस इत्यादि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सिखाए जा रहे हैं बच्चों को और सभी बच्चे बड़े जोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं समस्त सीईओ साहब और समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कैंप को सुचारू रूप से चलाने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिल अवध शुगर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिसे खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को नगर पंचायत के प्रबंधन ने पिछले 5 वर्षीय में प्रस्ताव पास करके जिला प्रशासन को न्यायिक कार्रवाई के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह के आदेश पर जिला प्रशासन ने संबंधित कानूनगो और लेखपाल को मौके पर भेजकर अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया। जिला प्रशासन के आदेश पर बुलडोजर से चीनी मिल के अवैध कब्जे को खाली कराया और जमीन को नगर पंचायत हरगांव के सुपुर्द कर दिया। एटा के नगला जगरूप में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, जिससे दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम नंगला जगरूप में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों से एक व्यक्ति गिरफ्तारी की जा चुकी है। स्थिति सामान्य है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नगला जगरूप गांव है, जिसमें 2 पक्षों को लेकर के पत्थरबाजी की घटना हुई। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद इसका कारण बताया गया। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर राजस्व एवं पुलिस की टीमें पहुंच गई और स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है और उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी।
अयोध्या में मां पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा के निर्देश पर अयोध्या में 16,000 दीपों से दीपदान करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें अमर शहीद कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी शामिल हुई। इस दौरान पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं की वीरता को नमन किया गया। यह पूरा कार्यक्रम अयोध्या स्थित विमला भवन गेस्ट हाउस में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। रानी पद्मावती का जौहर दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्णिमा कोठारी जी हमारे बीच थी और पूर्णिमा कोठारी जी, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी जी जो कि बाबरी मस्जिद में बस मेट होते, जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा यहाँ फोर्स तैनात थी, उसके बाद भी दोनों कोठारी बंधुओं ने भगवा ध्वज वहाँ लगाया था। ये बहुत ही वीरतापूर्वक उनका काम था और उनकी बड़ी बहन पूर्णिमा कोठारी जी यहाँ हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। और इस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं वो माँ पद्मावती का बलिदान क्या था, जौहर क्या था, उसको समझें, उसको जानें और उसको आगे बढ़ें। कुशीनगर जिले के सिरसिया कला गांव में आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव के आधा दर्जन झोपड़ी वाले घर उजड़ गए। पेड़ और बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। ट्रैक्टर की भारी भरकम ट्रॉलियां पलट गई। अचानक आई आंधी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की दहशत इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि यह आंधी सिर्फ उन्हीं के गांव में आई है, जबकि रहस्यमय आंधी आसपास के किसी गांव में नहीं आई। लोगों ने यही बताया कि 7 से 8 बजे के बीच वहां ऑटोमेटिक तूफान उठा और तूफान उठने के बाद कटरैनों को उजाड़ना शुरू कर दिया। गांव से टेलर इत्यादि वाहनों को जो है आंधी से उठाकर बाहर बिक दिया। बिजली के पोल तार तोड़ दिया, कुछ छतें भी ध्वस्त कर दिया। अब गांव की छप्परें और कटरैने एक नहीं छोड़ा और एक महिला को चोट आ गई। उसको नौरंगिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो है एडजस्ट कराया गया और बाकी लेखपाल के द्वारा, हमारे द्वारा लेखपाल को सूचना दी गई, थाने पर सूचना दी गई। प्रशासन के लोग, नायब तहसीलदार, लेखपाल, थाना प्रभारी सभी लोग मौके पर पहुंचे, उसकी समीक्षा किए। मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन से कि आपदे कोष से इन लाभार्थियों को जिनके घर उजड़ गए हैं, ढह गए हैं, टूट गए हैं, उनको जो भी आपदा कोष से इनको आवास का लाभ हो, धन का लाभ हो, इनको दिलवा। अगली खबर हरदोई से, जहां कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में करीब 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए। पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने के लिए कांवड़िए जा रहे थे। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सीएचसी शाहाबाद भेजा गया। गंभीर रूप से घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पाली थाना क्षेत्र के भावपुर गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में करीब 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए। आपको बता दें, पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने के लिए कांवड़िए जा रहे थे। वहीं घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सीएचसी शाहाबाद भेजा गया। गंभीर रूप से घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पाली थाना क्षेत्र के भावपुर गांव के पास यह सड़क हादसा हुआ। अगली खबर जालौन से, जहां बिजली घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। देखते ही देखते बिजली घर के लगे लाखों के उपकरण जल उठे। दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जालौन सहित आसपास के गांवों में बिजली संकट गहराया। ग्राम उदोतपुरा के बिजली घर का मामला बताया जा रहा है। तो जालौन से खबर, जहां बिजली घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। देखते ही देखते बिजली घर में लगे लाखों के उपकरण जल उठे। दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। जालौन सहित आसपास के गांवों में बिजली संकट गहरा गया है। ग्राम उदोतपुरा के बिजली घर का मामला बताया जा रहा है। पुलिस और एसओजी की टीम ने बंद पड़े गोदाम में छापेमारी की और मौके से नकली सीमेंट बनाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली मिलावटी सीमेंट और सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने 23,500 रुपए की नकदी और एक पिकअप कार भी जब्त की है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि थाना नई मंडी पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पुराने और एक्सपायर सीमेंट को नामी कंपनियों के बैग में पैक किया जाता था और फिर अलग अलग डीलरों के माध्यम से इसे मार्केट में खपाया जाता था। एक नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मुखबिर की सूचना पर रेड की गई तो वहां पे पाया गया कि जो पुराना और एक्सपायर्ड सीमेंट होता है
उसको क्रश करके और उसको जो है नामी गिरामी सीमेंट कंपनीज़ के बैग्स में उसको रीफ़िल किया जाता है और पैकेजिंग की जाती है वहाँ से, और फिर अलग अलग डीलर्स के माध्यम से इसको मार्केट में खपाया जाता है। आज पुलिस ने इस कृत्य को करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग इस फैक्ट्री से नाजायज़ प्रॉफिट कमा रहे थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसके अलावा भी इस मुकदमे की विवेचना के दौरान अन्य लोग जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं और जो इस नकली सीमेंट बनाने के पूरे कृत्य से जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी इसी विवेचना के दौरान उनके नाम प्रकाश में लाए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।